अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट तक का काम हमने कर लिया था। आगे चलते हैं। इसके बाद है आपके पास पीएच एंड पीओएच का टॉपिक। देखो, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था बेटा कि जो H पॉजिटिव आइन देते हैं वो एसिड होते हैं, जो OH नेगेटिव आइन देते हैं वो बेस होते हैं। ठीक है, जो ज़्यादा H पॉजिटिव आइन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, जो कम OH नेगेटिव आइन देते हैं वो वीक एसिड होते हैं। सिमिलरली जो ज़्यादा OH नेगेटिव आइन देते हैं वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, और जो कम OH नेगेटिव आइन देते हैं वो वीक बेस होते हैं। तो कहने का मकसद है कि अगर आपको बताना हो कि भाई ये एसिड है या बेस है या स्ट्रॉन्ग एसिड है या स्ट्रॉन्ग बेस है, तो आप बताओगे कि वो कितने H पॉजिटिव आइन दे रहा है या कितने OH नेगेटिव आइन दे रहा है। अब ये जो H पॉजिटिव और OH नेगेटिव की वैल्यूज़ होती है ना, ये बहुत छोटी होती हैं। अक्सर आपने सवालात में देखा होगा 0.1 0.01 0.001 0.0001। सही है, मतलब काफ़ी कम वैल्यूज़ आती हैं। तो इसमें अगर हम एक्सप्रेस करें, मैं बोलूँ कि भाई ये एसिड इतने H पॉजिटिव आइन देता है या वो बेस इतने OH नेगेटिव आइन देता है, तो वो सही नहीं लगता, उसको रिप्रेजेंट करता हुआ एक्सप्रेस करते हुए अच्छा नहीं लगेगा। छोटी सी वैल्यू आप लिख रहे हो आगे। तो साइंटिस्ट लोगों ने क्या किया, कहा कि इस वैल्यू का ले लो लॉग। सही है, जैसे 0.001 है, आप ले लो इसका लॉग। 0.001 का मतलब है 10 की पावर -3। तो लॉग क्या बताता है बेटा? लॉग एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, मैथ्स वाले बखूबी उसको जानते हैं, जो 10 की पावर बताता है। तो 0.001 का अगर मैं लॉग लूँगा, यानी 10 की पावर -3 का लॉग लूँगा, तो मेरे पास आंसर आ जाएगा -3। अब उसको पॉजिटिव करना है, नेगेटिव वैल्यू नहीं चाहिए, हमें चाहिए कि तमीज़ का एक पॉजिटिव आंसर आ जाए। तो मैं साथ में लगा दूंगा माइनस भी, ताकि माइनस माइनस उसको क्या कर दे बेटा, प्लस कर दे। तो ये जो मैंने H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन का लॉग लिया है और उसके साथ नेगेटिव लगाया है, तो ये करने के बाद एक मेरे पास एक तमीज़ का आंसर आ जाएगा, एक तमीज़ की एक वैल्यू आ जाएगी। तो इस आंसर को, इस वैल्यू को साइंटिस्ट लोग ने एक नाम भी दे दिया, किसका? पीएच का। सिमिलरली OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन भी कम होती है। अगर मैं उसका लॉग लूँ और उसके साथ नेगेटिव लगा दूँ, तो वो आपका POH बन जाता है। तो अगर मैं पीएच और POH को डिफाइन करूं, पीएच को बोलूं नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन, तो ये आपका पीएच है। और POH है नेगेटिव लोगैरिथम ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइंस। तो ये आपका POH है। अगर दोनों को फॉर्मूले में एक्सप्रेस करूं, तो पीएच का बेटा फॉर्मूला होता है वही जो इसकी डेफिनेशन है, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। इसी तरह POH को बेटा फॉर्मूले में एक्सप्रेस करूं तो वो हो जाएगा माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आइन। ठीक है, और पीएच की जब वैल्यूज़ को देखा गया, डिफरेंट वैल्यूज़ निकाली गई, तो देखा कि भाई इसकी वैल्यू 0 से 14 के दरमियान ही आती हैं। और ये देखा गया कि दायरे बीच में कहीं पे 7 होगा। 7
जिसकी पीएच होती है इसका मतलब वो न्यूट्रल होता है, और 7 से कम जिसकी पीएच होती है वो एसिडिक होता है। अब जितनी 7 से कम होगी, मतलब जितनी 0 के करीब होगी उतना ज़्यादा एसिडिक होगा, और जितनी 7 के करीब होगी उतना एसिडिक नेचर इसका कम होगा। ठीक है, जैसे लेमन की या विनेगर की या सॉफ्ट ड्रिंक की पीएच 2-3 के करीब होती है, जबकि आपका रेन वाटर हो गया या आपका यूरिन हो गया उसकी पीएच 6 पॉइंट समथिंग होती है। तो यूरिन हो गया, रेन वाटर हो गया, उसमें एसिडिक नेचर कम है। इसके मुकाबले में आपका लेमन या विनेगर या मैंने कहा HCl या टोमेटोस, उनकी भी 4 के करीब होती है, तो उनमें एसिडिक कैरेक्टर इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है। और इसी तरह 7 से ज़्यादा बेटा जिसकी पीएच होती है वो बेसिक होते हैं। अब वही बात, जितनी 7 से ज़्यादा होगी बेसिक कैरेक्टर उतना ज़्यादा होगा। जैसे अमोनिया की पीएच मेरे ख्याल से 12 होती है, इसी तरह ब्लड की पीएच 7.35 से 7.45 के दरमियान होती है, तो मैं कहूँगा अमोनिया ज़्यादा बेसिक है एज़ कम्पेयर टू ब्लड। सही है। इसी तरह अंडे की भी पीएच मेरे ख्याल में 8 होती है, 10 होती है, ऐसी कुछ होती है। बहरहाल ये पीएच का एक टेबल भी आप लोगों की बुक में दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना, MCQs में आ सकता है। सिंध बोर्ड की बुक में पेज नंबर 221 पे है ये, नीचे की तरफ एक टेबल सा दिया हुआ है, मतलब पीएच लिखी हुई है 0 से 14 तक, और वो बताई हुई है कि किस किस सब्सटेंस की होती हैं कितनी कितनी। ठीक है, तो उसको पढ़ लेना। इसी तरह ये टेबल फेडरल में भी है और पंजाब में भी है। पंजाब में ये आपको मिलेगा इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में, पेज नंबर एग्जैक्टली मुझे याद नहीं, इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पीएच का टॉपिक आ रहा होगा, वहाँ पे आपको मिलेगा। और पंजाब फेडरल में एसिड बेसिस एंड सॉल्ट के नाम से जो चैप्टर है उसमें मिलेगा। तो सबकी वैल्यूज़ को कंबाइन कर लेना, मतलब हो सकता है किसी में एक वैल्यू ज़्यादा हो, किसी में 2 वैल्यूज़ ज़्यादा हो। सही है। अब कॉमन वैल्यूज़ तो सब जगह सारी बुक्स में आपको मिलेंगी, कुछ हो सकता है पंजाब में पंजाब में से मेरे ख्याल में थोड़ी सी ज़्यादा है, सबसे कम सिंध में है। तो सारी वैल्यूज़ को एक साथ मिला के कंपाइल करके एक जगह लिख लेना, उसको पढ़ लेना, पूछी जा सकती है मतलब वो भी टेस्ट में। ठीक है। इसी तरह कलर्स की पीएच खैर इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, लेकिन उसको भी देख लेना, वो भी वही पेज नंबर 221 पे ही लिखी हुई है। रेड की पीएच 0 होती है, ऑरेंज की 3 होती है, येलो की 6 होती है, ग्रीन की 7 होती है, ब्लू की 8, डीप ब्लू की फिर शायद 12 और पर्पल की 14 होती है। मतलब वही जो आपके रेनबो के 7 कलर होते हैं, रेड से आपको वॉयलेट पे जाना है, तो बीच में आपका ग्रीन आता है, वो न्यूट्रल होता है। तो ग्रीन से पहले वाले रेड के जितने भी कॉम्बिनेशन है, रेड ऑरेंज वो एसिडिक है, और ब्लू वाले जितने भी कॉम्बिनेशन है, ब्लू पर्पल डीप ब्लू, वो सारे बेसिक में आ जाते हैं। ठीक है। खैर तो वो सारी वैल्यूज़ जो हैं बेटा उनको आप काइंडली पढ़ लीजिएगा, उसमें से सवालात वगैरह आते हैं। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, इसके बाद देखो एक चीज़ ये होती है, एक तो पीएच स्केल होता है, इसी तरह एक पीओएच स्केल होता है। पीओएच स्केल जो है ना वो इसका उल्टा होता है, इसका मिरर इमेज होता है। जैसे मैंने कहा यहाँ पे 7 से कम वाला एसिड है, वहाँ पे 7 से कम वाला बेस होता है। यहाँ पे 7 से ज़्यादा वाला बेस है, वहाँ 7 से ज़्यादा वाला एसिड होता है, यानी दोनों एक दूसरे के मिरर इमेज होते हैं। यानी मैं यूँ कह सकता हूँ, अगर किसी की पीएच 0 आती है तो उसकी पीओएच 14 आती है, यानी ऐड करने पे आंसर कितना बनता है आपका, ऐड करने पे आपका आंसर बनता है 14। किसी की पीएच मैं कहूँ 2 है तो उसकी पीओएच 12 होगी, तो ऐड करने पे आंसर कितना बनेगा 14। मैं कहूँ किसी की पीएच 4 है तो उसकी पीओएच 10 होगी, तो ऐड करने पे आंसर कितना बनेगा 14।
मैं कहूँ किसी की pH 6 है तो उसकी POH कितनी होगी बेटा 8, यानी यहाँ से जितने गैप पे है वहाँ से उतने गैप पे POH होगी, क्योंकि एक दूसरे का मिरर इमेज होते हैं। मिरर में आप लेफ्ट उठाओ तो वो राइट उठाता है अपना, ठीक है। तो एक और फॉर्मूला इससे मैं लिखने जा रहा हूँ, वो क्या कि याद रखना बेटा, किसी भी सब्सटेंस की pH और POH का सम हमेशा 14 के बराबर होता है। तो ये फॉर्मूला भी याद रखना। ये फॉर्मूला उस वक्त लगाएंगे जब हमें pH गिवन हो, POH निकालनी हो, या POH गिवन हो, pH निकालनी हो। दोनों में से एक चीज़ गिवन हो, दूसरी चीज़ निकालनी हो, तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब अगर मुझे सवाल में बोले कि भाई मुझे pH गिवन है, H पॉजिटिव निकालनी है, तो या तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला इसका याद कर लो या थोड़ा सा ड्राइव कर लो। ड्राइव करके दिखा देता हूँ मैं, आप लोगों को डेरिवेशन समझ में आए तो वो कर लेना, नहीं तो उसको याद कर लेना। मैथ्स वालों को मेरे ख्याल से समझ में आएगी ज़्यादा अच्छे से, मेडिकल वाले थोड़े से बेचारे डेरिवेशन वगैरह से दूर भागते हैं। ये देखो, एक चीज़ आप लॉग की प्रॉपर्टी में पढ़ते हो कि जो चीज़ पावर में होती है उसको लॉग से पहले लगा देते हैं, ऐसा पढ़ते हो। तो अब अगर जो चीज़ पहले है उसको मैं पावर में भी तो लगा सकता हूँ, उल्टा काम भी तो कर सकता हूँ ना। लॉग ए की पावर बी को आप बराबर कर देते हो बी लॉग ए के, यानी जो चीज़ लॉग के पावर में हो, मतलब चीज़ के पावर में, वो लॉग से पहले आ जाती है। इसी तरह अगर कोई चीज़ लॉग से पहले लिखी है तो पावर में भी तो जा सकती है, तो वही काम मैंने किया है। अब पावर नेगेटिव है, उसको पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करेंगे बेटा, इन्वर्स करते हैं, कर दिया। अब पावर क्या होगी बेटा, पॉजिटिव हो गई। अब आपको चाहिए H पॉजिटिव, उसके साथ लगा हुआ है लॉग, इसका मतलब लॉग को कैंसिल करना है आपने। जिसको कैंसिल करना उसका उल्टा लेते हैं, रूट को कैंसिल, स्क्वायर को कैंसिल करना हो तो रूट लेते हैं, स्क्वायर और रूट एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। साइन को कैंसिल करना हो तो साइन इन्वर्स ले लो। इसी तरह लॉग को कैंसिल करना है तो लॉग का इन्वर्स लेते हैं, दैट इज एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा एंटी लॉग PH इक्वल्स टू, ये लॉग और एंटी लॉग कट गया, क्या बचा 1/H पॉजिटिव। आपको H पॉजिटिव का फॉर्मूला चाहिए बेटा, तो H पॉजिटिव का फॉर्मूला बन जाएगा 1/, एंटी लॉग PH। सही है, बिल्कुल इसी तरह OH नेगेटिव का ड्राइव करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 1/, एंटी लॉग POH। सही है, तो आप चाहो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लो या कैसे ड्राइव हुआ वो देख लो। अब इसके अगर सवाल आए तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, बगैर कैलकुलेटर देख लेते हैं। जैसे आपसे कह रहा है कि भाई PH निकालो किसकी, ऑफ 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन की, ठीक है। आपको PH निकालनी है किसकी, 0.001 मोलर HCl सॉल्यूशन की। अब देखो, आप लगाओगे PH का फॉर्मूला। PH का फॉर्मूला क्या होता है, PH का फॉर्मूला होता है, PH बराबर होता है माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। सही है, आपको HCl की कंसेंट्रेशन दी है। HCl क्या है बेटा, एसिड है, तो जो एसिड क्या देते हैं अपने अंदर से, H पॉजिटिव देते हैं, वो H नेगेटिव देते हैं, H पॉजिटिव देते हैं। कितने देते हैं, HCl बेटा आपको पता है स्ट्रॉन्ग एसिड है, लास्ट क्लास में मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस की लिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, तो HCl स्ट्रॉन्ग एसिड में आता है। इसका मतलब ये फुली डिसोसिएट होगा। प्रैक्टिकली फुली डिसोसिएट नहीं होता, 90 से 95% होता है, लेकिन थ्योरेटिकल हम मानते हैं कि भाई स्ट्रॉन्ग एसिड है, फुली डिसोसिएट हो रहा है, क्योंकि लिखा हुआ भी नहीं है कुछ कि कितने % डिसोसिएट हो रहा है, तो मतलब फुली डिसोसिएट हो रहा है। तो जितनी इसकी कंसेंट्रेशन होगी उतनी ही H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन हो जाएगी। तो कितनी हो जाएगी,
0.001, इसको आप 10 की पावर में एक्सप्रेस कर दो तो माइनस लॉग 10 की पावर -3। अब एक चीज़ सुनो क्या, अगर बेटा आपका कोफिशिएंट 1 हो तो जो 10 की पावर होती है वही लॉग का आंसर होता है। अगर कोफिशिएंट 1 हो तो जो 10 की पावर होगी वही लॉग का आंसर होगा। अगर कोफिशिएंट 1 है तो, अभी कोफिशिएंट 1 है और 10 की पावर है -3, तो लॉग का आंसर आ जाएगा -3 और बाहर लगा हुआ एक माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो पीएच कितनी आ गई इसकी 3। सही है, बगैर कैलकुलेटर के किए, कहीं भी हमने कैलकुलेटर को हाथ नहीं लगाया। क्या कहा मैंने, फिर से बोल देता हूँ, अगर कोफिशिएंट 1 हो तो जो 10 की पावर है वही लॉग का आंसर है, और फॉर्मूले में माइनस लगा तो फिर उसकी साइन भी चेंज कर देना। सही है। अच्छा, एक सवाल करते हैं, अब की बार हमें कंसंट्रेशन दी हुई है ये 0.004। तो अब अगर मैं फॉर्मूला बनाऊंगा बेटा, डायरेक्ट वैल्यूज डाल रहा हूँ, पीएच का फॉर्मूला बन जाएगा माइनस लॉग कंसंट्रेशन ऑफ एच पॉजिटिव आइन, जब डालूंगा तो वो 4 एक्सपोनेंट -3 बनेगा। अब देखो बेटा, देखना 10 की पावर -3 है मगर कोफिशिएंट 1 नहीं है, कोफिशिएंट 1 से बड़ा है, इसका मतलब एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा दी। तो एच पॉजिटिव की कंसंट्रेशन बढ़ा देने पे मुझे बताओ बेटा पीएच बढ़ेगी कम होगी? एच पॉजिटिव बढ़ाओगे इसका मतलब एसिडिक करैक्टर बढ़ा रहे हो। मैंने कहा ना, स्ट्रॉन्ग एसिड ज़्यादा एच पॉजिटिव देंगे, वीक एसिड कम एच पॉजिटिव देंगे। तो अगर आप एच पॉजिटिव बढ़ा रहे हो उसका मतलब आप एसिडिक करैक्टर बढ़ा रहे हो। एसिडिक करैक्टर बढ़ाओगे तो बेटा पीएच कम होगी। पीएच और एच पॉजिटिव का देख सकते हो इनवर्स रिलेशन है, या लॉजिकली भी देखो, एच पॉजिटिव बढ़ाओगे मतलब आप एसिडिक करैक्टर बढ़ा रहे हो तो पीएच की वैल्यू आपकी कम होगी। मैंने कहा था स्ट्रॉन्ग एसिड की जो पीएच होती है वो 0 के करीब होती है, मतलब कम होती है। समझ में आ रही है बात? वीक एसिड की पीएच ज़्यादा होती है, स्ट्रॉन्ग एसिड की पीएच कम होती है। तो एच पॉजिटिव ज़्यादा करोगे एसिडिक करैक्टर बढ़ेगा, पीएच कम होगी। सही है, फॉर्मूले से भी देख सकते हो एच पॉजिटिव में और पीएच में बेटा इनवर्स रिलेशन बन रहा है। सही है, तो देखो बेटा, अगर कोफिशिएंट 1 होता तो जो 10 की पावर होती वही लॉग का आंसर होता, लेकिन अभी कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 से बढ़ा दी है तो पीएच भी उससे थोड़ा सा कम हो जाएगी। अगर 1 होता तो आंसर क्या आता, फाइनल आंसर साइन वाइन चेंज करने के बाद 3, लेकिन अभी कोफिशिएंट 1 नहीं है, बढ़ा हुआ है 1 से, तो आंसर 3 से कम आएगा, यानी 2 और 3 के बीच में करके कुछ आएगा आंसर। सही है, एग्जैक्ट आंसर मेरे ख्याल से 2.39 आता है, लेकिन एग्जैक्ट की ज़रूरत नहीं है, जहाँ पे कैलकुलेटर अलाउ नहीं है वहाँ 2 और 3 के बीच में एक ही ऑप्शन होगा। एक ऑप्शन डायरेक्ट 3 होगा कि बच्चा डायरेक्ट देखो पावर 3 है तो 3 पे टिक कर देंगे। एक ऑप्शन 3 से बड़ा होगा, बच्चे सोचेंगे कि यार कोफिशिएंट 1 से बड़ा है तो पीएच बढ़ जाएगी, तो ये कॉन्सेप्ट कुछ बच्चे लगा देंगे तो वो 3 से बड़े वाले पे टिक कर देंगे। 3 से कम वाला एक ही ऑप्शन होगा, मतलब 2 और 3 के दरमियान वाला, बहुत कम पे भी नहीं चले जाना, 2 और 3 के दरमियान वाला एक ही ऑप्शन होगा, उस पर टिक करोगे। क्योंकि इसमें और काफ़ी सारी गलतियाँ हो सकती हैं। एक तो बच्चे डायरेक्ट 3 पे टिक कर सकते हैं, फिर अगर सोचा कि यार कोफिशिएंट कुछ और दिया है तो ये सोचेंगे कि पीएच बढ़ जाएगी तो बड़े हुए आंसर पर टिक कर देंगे, जबकि कम करना है। तो 2-3 ऑलरेडी इसमें गलती हैं, तो मजीद इसमें और कॉम्प्लेक्सेस नहीं आ सकते। अच्छा, ये तो सारे आपको गिवन थे। मोनोबेसिक एसिड, अगर आपको डाई बेसिक एसिड दे दे, जैसे सल्फ्यूरिक एसिड दे दे, ये आया था NTS 2019 में मेरे ख्याल से आया था, और अक्सर बच्चे इसको गलत करके आए थे। इसमें देखो बेटा H2SO4 है ना, H2SO4 डाई बेसिक एसिड है, तो अगर मैं इसको तोड़ूंगा तो 2H पॉजिटिव और SO4 नेगेटिव मिलेगा। अब H2SO4 की कंसेंट्रेशन जब 0.001 है तो
H पॉजिटिव उसके डबल है, तो इनकी कंसेंट्रेशन इतनी होगी ना। अगर मोनोबेसिक एसिड है, फुली डिसोसिएट हो रहा है, तो बहुत आसान है, जितनी एसिड की कंसेंट्रेशन है उतनी H पॉजिटिव की होगी, जितनी एसिड की कंसेंट्रेशन है उतनी H पॉजिटिव की होगी। लेकिन अगर डाइबेसिक एसिड फुली डिसोसिएट हो रहा है, तो जितनी उस एसिड की कंसेंट्रेशन है H पॉजिटिव उसके डबल होंगे। एक मॉलिक्यूल में 2 मिल रहे हैं ना, तो जितने होंगे उसके डबल होंगे। इसी तरह ट्राई बेसिक हों तो ट्रिपल होंगे। तो इस चीज़ को देख लेना पहले कि एसिड कौन सा दिया हुआ है बेटा आपको। अब वही पीएच का फॉर्मूला लगाएंगे, पीएच बराबर आ जाएगी माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आइन। अब देखो बेटा कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 होता तो जो 10 की पावर होता वो आंसर होता, 1 से बड़ा हुआ है, तो आंसर आपका जो पावर दी हुई है उससे कम आएगा, यानी 2 और 3 के दरमियान में आएगा। एग्जैक्ट आंसर 2.69 आता, लेकिन मैंने कहा एग्जैक्ट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, पीएच ही निकालनी है, 0.004 मोलर NH4OH। अब NH4OH आपने लिस्ट में देखा होगा बेटा, इसका शुमार वीक बेस में होता है, तो ये फुली डिसोसिएट नहीं हो रहा, तो आगे बता भी दिया कितने % डिसोसिएट हो रहा है, 3% डिसोसिएट हो रहा है, 3% आयोनाइज्ड हो रहा है। ठीक है, अब बेटा फुली डिसोसिएट नहीं हुआ, इस वैल्यू का सिर्फ और सिर्फ 3% डिसोसिएट हुआ। तो फुली डिसोसिएट हो रहा था तो जितनी उसकी वैल्यू गिवन होती थी वही वैल्यू हो जाती थी, लेकिन यहाँ पे फुली डिसोसिएट नहीं हो रहा, 3% डिसोसिएट हो रहा है। तो इस वैल्यू का आप 3% निकालोगे। इस वैल्यू का 3% कैसे निकालेंगे बेटा, 100 से डिवाइड करो तो 1% आ जाता है, उसके बाद जितने % निकालना उससे मल्टीप्लाई कर दो। सही है, जो भी वैल्यू गिवन हो उसको 100 से डिवाइड करो तो 1% आ जाता है, उसके बाद जितने % निकालना हो, जैसे यहाँ 3% निकालना था तो 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। अच्छा, एक और बात, NH4OH आपका इसमें OH आ रहा है, इसका मतलब ये बेस है, तो ये H पॉजिटिव की कंसेंट्रेशन नहीं है बेटा, ये OH नेगेटिव की कंसेंट्रेशन है, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। तो इसमें पहले आपके पास OH से डायरेक्ट PH नहीं आएगी, पहले POH आएगी, क्या, माइनस लॉग कंसेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव। अब देखो बेटा 10 की पावर -4 है और कोफिशिएंट 1 नहीं है, 1 से बड़ा है, तो आंसर आपका 4 से कम आएगा, यानी 3 और 4 के दरमियान आएगा। एग्जैक्ट आंसर 3.92 आता है, लेकिन एग्जैक्ट छोड़ो, 3-4 के दरमियान आएगा। POH, सवाल में आपसे कह रहा है PH निकालो, तो PH निकालने के लिए क्या करेंगे बेटा, PH निकालने के लिए क्या करेंगे, वो वाला फॉर्मूला लगा देंगे, PH प्लस POH बराबर है 14 के, यानी जो आपके पास POH आई है 3 पॉइंट समथिंग, उसको 14 से माइनस करा दो, तो आपकी PH कितनी आ जाएगी, 10 पॉइंट समथिंग, यानी 10 और 11 के दरमियान में आ जाएगी। तो 10 और 11 के बीच में जो ऑप्शन होगा उस पर टिक कर देना। ठीक है, तो ये बेटा हमने PH और POH का टॉपिक पढ़ा, उसके फॉर्मूले पढ़े, उसके सवालात भी किए, और बगैर कैलकुलेटर के उसको किस तरीके से सॉल्व करोगे ये भी मैंने आप लोगों को बताया। ठीक है, तो फिलहाल बेटा इस लेक्चर को, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।